Hello students, today's topic is group by clause in MySQL database. Group by clause जो हमने पहले क्लास में पहले वीडियो में देखा था, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है कि पूरे टेबल के एक कॉलम के डेटा को उठा करके उसमें सम करता है, एवरेज निकालता है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल के आपको देता है। लेकिन वो वर्क करता है कंप्लीट टेबल पे। आप चाहते हैं कि फ्रैक्शन टेबल के फ्रैक्शन पे सब पार्ट पे वर्क करे तो वर्क नहीं करेगा। तो उस स्थिति में हमें ये ग्रुप बाय क्लॉज हेल्प करता है। ग्रुप बाय क्लॉज करता क्या है, ये टेबल को लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और उस ग्रुप्स पे आप एग्रीगेट फंक्शंस को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट टेबल में अगर चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने फ़ी सबमिट करते हैं, ऑल स्टूडेंट टोटल कितने फ़ी सबमिट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट सम फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा फ़ी का टोटल करके आपको बता देगा। लेकिन वहीं पे आपको बोल दिया जाए कि क्लास 11th के कितने फ़ी आते हैं, क्लास 12th के कितने फ़ी आते हैं, क्लास 9th के कितने फ़ी आते हैं, अलग अलग बताने के लिए, तो फिर आपको समस्या आएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए ये ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ होता है। सो लेट अस सी how we can use this group by function, group by clause in our tables. So for this I will not take much time. I'll go directly on practical session and how to complete this session by this group by function. So let us start. This is our table, a student table, and it has roll number, name, class, fee and subject. Okay, so we want to before going ahead, I want to show you one more function that is called order by function. Order by clause. Order by clause क्या करता है, order by क्या करता है, ये किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेलेक्ट नेम, क्लास, from student, order by class। इससे क्या होगा, select name class from student order by class। order by क्या करता है, by default डेटा को ascending ऑर्डर में रखता है। तो
ऑर्डर बाय क्लास हम कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे छोटी क्लास पहले आएगी, उसके बाद बड़ी क्लासेस आएंगी। तो इसको क्लिक करने से आप देख लीजिए कि आपके लिस्ट में सबसे पहले 11th वाले स्टूडेंट आए हैं, उसके बाद 12th वाले स्टूडेंट आए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऑर्डर बाय जो काम करता है, हमें अरेंज करके डेटा को डिस्प्ले करता है। ऑर्डर बाय फी करेंगे तो अभी हमें डेटा डिस्प्ले मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ सेलेक्ट नेम क्लास कॉमा फी और ऑर्डर बाय हम क्या रख देते हैं, फी। तो क्या हो जाएगा, इट विल गिव यू ऑर्डर बाय फी मीन्स स्मॉलेस्ट फी विल कम फर्स्ट एंड largest fee will come at last in the form of this. So order by clause is only used to display data in ascending और descending order। किसी भी डेटा को ascending और descending order में डिस्प्ले करने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। ये थोड़ा सा जानकारी आपको पहले से भी था, मैंने दे दिया। अब मैं आगे बढ़ूँगा। मेन टॉपिक हमारा जो है ग्रुप बाय। तो इस टेबल पे हम काम करेंगे ग्रुप बाय से। ग्रुप बाय हम अभी क्या करना चाहते हैं कि गिनना चाह रहे हैं कि हमारे 11th में कितने बच्चे हैं, क्लास वाइज कितने स्ट्रेंथ हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार लगाने से भी काम हो जाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट, अगर इतना ही करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये एरर आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम। तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, क्लास 12 और 7 दे रहा है। जबकि क्लास 12 में कितने बच्चे हैं, टेबल में देखने से हमें पता लग रहा है 1 2 3 4 और यहाँ पे 7 आ रहा है। इसका मतलब जो भी इसको मिला है वो सारे को काउंट कर लिया। और क्लास 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड क्लास 12 का है। सो दिस इज़ रॉन्ग रिजल्ट। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल में एक काउंट स्टार में क्या किया, ऑल किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लास कर देते हैं, तो क्या होगा, सेम रिजल्ट आ रहा है और ये रिजल्ट क्या है, गलत है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं, तो क्लास के अकॉर्डिंग, ग्रुप बाय क्लास। सो ईच क्लास में कितने बच्चे हैं वो हमें दिखाओ। तो अब देखेंगे तो आपको सही रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे हमें रिजल्ट जो है एक्यूरेट मिल रहा है।
क्लास 11 में 3 बच्चे हैं और क्लास 12 में 4 है, टोटल मिला करके 7 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो मदद कर रहा है टेबल को डिवाइड करके कैलकुलेट करने में, टेबल को सब ग्रुप्स में बांट करके। और आपको यहाँ देखें काउंट फंक्शन क्या फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है, और ये आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे क्लासेस को काउंट करने में। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे हर क्लास में क्लास 12 से कितनी फ़ी कलेक्ट हुई और क्लास 11 से कितनी फ़ी कलेक्ट हुई वो देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन इज राइट ए क्वेरी टू शो टोटल फी collected in each class, class wise, each class means class wise. Then what will be the answer? तो क्लास तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम, और किसको सम करना है, फी को, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग करना है, तो ग्रुप बाय क्लास। तो ईच क्लास में हमें पता करना है कितने फ़ी कलेक्ट हुए। तो क्लास आप यहाँ देखेंगे क्लास 11th में 6700 आए और क्लास 12 में 11150 आए। तो ये तो आपका ये हो गया। अब और भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पहले हम डेटा को डिस्प्ले कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, बायो पढ़ने वाले कितने हैं और हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, इसको काउंट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे फिर होगा सेलेक्ट, और यहाँ पे चेंज करेंगे, हमें क्या काउंट करना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंट करना है कि कितने बच्चे बायो पढ़ते हैं, कितने मैथ पढ़ते हैं, कितने हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, सब्जेक्ट, और अगेन हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मीन्स इन ईच सब्जेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच वर्ड आएगा जहाँ भी तो आप ग्रुप बाय यूज़ करेंगे, या सब्जेक्ट वाइज आएगा, वाइज सब्जेक्ट वाइज इन ईच सब्जेक्ट, दोनों वर्ड को आप समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे आंख बंद करके ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करना है। तो ग्रुप बाय सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में हमें काउंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा काउंट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, देखिए आपके सामने आ गया कि बायो में 2 बच्चे हैं, हिंदी में 2 बच्चे हैं और मैथ में 3 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं, 7 बच्चे हैं। 7 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपको बाय फरकट करके ये आ गया। तो यहाँ पे हमने सीखा ग्रुप बाय क्लॉज को कैसे यूज़ करते हैं। अब जो है एक चीज़ इसमें आती है, जैसे
नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि सपोज़ कीजिए कि जितने बच्चे $1500 से ज़्यादा रुपए फ़ी पे करते हैं उसका लिस्ट डिस्प्ले करना है या सम करना है, तो कैसे हम करेंगे, या काउंट करना है। सपोज कीजिए सेलेक्ट काउंट फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी लेस देन या ग्रेटर देन 1500। सो क्या हुआ, 1500 से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा फ़ी पे करने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 स्टूडेंट्स आर पेइंग मोर देन 1500 एज ए फ़ी। तो आपने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट काउंट फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फ़ी। अब यहाँ पे जो है ये हमें बताना है कि जब आप ग्रुप बाय यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वेयर क्लॉज काम नहीं करेगा। तो ग्रुप बाय में कौन सा क्लॉज काम करेगा, ग्रुप बाय में आपको काम करेगा हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज, तो हैविंग क्लॉज कब यूज होता है, जब हमें ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कंडीशन देने पड़ते हैं तब हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल क्वेरी में जब हमें कंडीशन अप्लाई करना होता है तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। सो वेयर इज यूज्ड बिफोर द ग्रुप बाय with where we cannot use aggregate function. If we want to filter some rows from output produced by group by, then we use having clause. It is used to put condition on group of rows. With having clause we can use aggregate function also. ठीक है, तो आप जब भी कंडीशन लगाना चाहते हैं, कब, जब ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप वेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैविंग, वेयर के जगह हैविंग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हैविंग का एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हैविंग हमें डिस्प्ले करना है नाम उन बच्चों का जो क्लास 11th में पढ़ते हैं और उनका जो ये है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज डिस्प्ले कराना चाहते हैं मार्क्स, सॉरी फी। तो सपोज वी वांट टू डिस्प्ले सब्जेक्ट वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ मोर देन 2। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट
select class comma count count all from student group by subject having count subject greater than 2. Select class count from student group by subject having count subject 2. So यहाँ पे देखेंगे किस सब्जेक्ट में 12th क्लास आया। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, लेकिन आपको यहाँ से दिख रहा होगा 3 आने का मतलब है कि ये 3 एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 3 स्टूडेंट है, 2 से ज़्यादा है। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम इसको और क्लियर बनाते हैं। यहाँ पे क्लास के जगह क्या हम दे देते हैं, सब्जेक्ट, तो ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर समझ में आएगा। ग्रुप बाय सब्जेक्ट एंड हैविंग दिस। सो मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 3 बच्चे हैं, बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 3 से कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया कि जब हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे तो हमें कंडीशन पुट करने के लिए क्या लगाना होगा, हमें हैविंग क्लॉज लगाना पड़ेगा। ये आपको समझाना था मुझे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हेन यू आर पुटिंग कंडीशन in group by clause, that time you will write having and you will not use where. where आपको यूज नहीं करना है, having यूज करना है। सो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो। आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, एक अच्छा सा टेबल बनाइए इस तरह से, इसमें एड्रेस भी डालिए और एड्रेस में दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी डालेंगे। और आप ये भी दिखा सकते हैं कि एड्रेस वाइज, सिटी वाइज कितने स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड, सिटी वाइज भी कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय सिटी हो जाएगा ग्रुप बाय सब्जेक्ट की जगह पे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।